मैं धीरज पांडे आप सभी को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। कुछ तकनीकी कारण की वजह से ऑनलाइन क्लासेस कुछ दिनों तक बहुत दिनों तक बाधित हो गया था। इसके लिए मैं क्षमा योग्य हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग हमें क्षमा कर दिए होंगे तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो परीक्षाएं हमारी हुई हैं मैट्रिक और इंटर की, पहले इंटर की हुई थी, इसके बाद मैट्रिक की हुई थी। तो परीक्षाओं को लेकर के बहुत से सवाल हमारे विद्यार्थियों के मन में हैं। पहला ये है कि जो मैंने लिखा है उसका रिजल्ट कैसा आएगा। दूसरा ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हमको संतुष्टि मिल जाएगी। इन सभी हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपके सभी प्रश्नों का सवाल अभी हल या आपके मन में जो भी प्रश्न चलता है उसका हम लोग समाधान अभी करेंगे। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, रिजल्ट तैयार करने की कई विधियां हैं। सरकार इस पे मूल्यांकन पे बहुत खर्च भी करती है। खर्च क्या करती है? सबसे पहले तो ये है कि ऐसे ना वैसे हम लोगों से लेकर ही खर्च करती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब हम लोग परीक्षा जो देते हैं, जैसे इंटर में कई सब्जेक्ट हैं, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, हर तरह के विषयों की का मूल्यांकन अलग अलग शिक्षकों द्वारा सरकार कराती है। उसके प्रोफेसर बैठे हैं, उसके शिक्षक बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा कॉपी चेक किया जाता है। पर कॉपी शिक्षकों को 5 रुपया 3 रुपया दिया जाता है, जिसके हर शिक्षक को एक दिन में, इन साल 2023 का क्या है रूल कि हर शिक्षक को एक दिन में 100 कॉपी का मूल्यांकन कर देना है, क्योंकि रिजल्ट को बहुत जल्द ही घोषित करना है। इसके बाद अगली प्रक्रिया करनी है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन उठता रहता है शिक्षा पे लेकर के, कई परीक्षाएं लेकर के इसी तरह बैठा है। अभी बहाली का देखिए, कोई भी बहाली समय से नहीं हो रहा है। हर गवर्नमेंट का वही हाल है। थोड़ा बिहार गवर्नमेंट पहले से बदनाम है, आज भी वही है, सुधारने की कोशिश नहीं की है तो आज भी बदनाम है। आइए हम लोग देखते हैं मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। अब तो बहुत जल्दी आ जा रहा है। हम लोगों के समय 2013-14 में तो रिजल्ट आने में बहुत परेशानियां होती थी। कहता था अप्रैल में, देता था मई और जून में। हम लोगों का खुद 2013 का बैच 5 जून को रिजल्ट दिया था मैट्रिक का। तो रिजल्ट अब देरी नहीं करता है, क्योंकि इस पे कई बार उंगलियां उठ गया है। बिहार बोर्ड देरी नहीं करेगा, आपको बहुत जल्द ही रिजल्ट देगा। अब इंटर का रिजल्ट और मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने के लिए अभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 देता था, जिसमें से 50 ही आपको हल करना होता था। तो 50 प्रश्न हल किए हैं, उसका रिजल्ट बन करके तैयार हो गया है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो रिजल्ट जो है बन करके तैयार हो गया है। आपने 50 में कितना पाया है वो चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब जो भी आप सब्जेक्टिव लिखे हैं, प्रश्नों का जो आप उत्तर दिए हैं उत्तर पुस्तिका में, उसका मूल्यांकन अभी इंटर का 20 तक चलेगा। इसके बाद रिजल्ट को बेखूबी तरीके से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ कारण की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से वो 4 पेपर दे करके 1 पेपर छोड़ दिए हैं, या 3 ही दे करके 2 छोड़ दिए हैं। होता है, ऐसा सबके साथ होता है। वैसे विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं घोषित किया जाता है। अब क्या होता है कि वो विद्यार्थी फिर अगले साल, ठीक ना, या सप्लीमेंट्री के अनुसार वो पेपर को दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसका मूल्यांकन पहले किया जाता है कि विद्यार्थी 5 पेपर दिया है कि नहीं दिया है। जब 5 पेपर उसका कंप्लीट है तो पास है कि फेल है, उस श्रेणी में रख करके उस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मान लीजिए कहीं पेपर दिए हैं, 4 पेपर गायब है, ठीक ना, होता है ऐसा। किसी के साथ कोई मुसीबत आती है तभी ऐसा काम होता है, बल्कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो वैसे विद्यार्थियों का भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है। तो रिजल्ट तैयार करते समय आपका अटेंडेंस जो आप दिए हैं एग्जाम में, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी शिक्षक आपका कॉपी चेक करता है उसके पास आपका अटेंडेंस होता है, क्योंकि सीरियल नंबर से कॉपियां उसको दी जाती हैं चेक करने के लिए।
जैसे 100 कॉपी उसको चेक करने के लिए दी गई तो 100 कॉपी का अटेंडेंस भी उसके पास होगा। इसके अनुसार आपका रिजल्ट तैयार होता है। अब देखिए दूसरा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कब तक होगा। मैंने अभी कहा कि इंटर का मूल्यांकन 20 तक कंप्लीट हो जाएगा लगभग। इसके बाद मैट्रिक का इसी महीने के अंत तक मैट्रिक का भी मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आपका आता है अप्रैल, या तो इंटर का रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक दे दे, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैट्रिक का रिजल्ट भी आपका इंटर के कुछ ही दिनों बाद, 5 दिन 10 दिन बाद आपका रिजल्ट दे देगा, इसमें कोई देरी नहीं करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कब इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। हम लोग इस पर भी जिक्र भी किए कि मैट्रिक और इंटर का जब रिजल्ट आएगा या इस महीने के लास्ट में आए तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मैट्रिक का दे देगा। 1 हफ्ता के अंदर ही इंटर का जब भी रिजल्ट आपका घोषित होगा उसके 1 हफ्ते के अंदर इंटर का रिजल्ट जब भी घोषित होगा उसके 1 हफ्ते के अंदर मैट्रिक का रिजल्ट आपका दे देगा। तो आइए वैसे विद्यार्थी न घबराएं। देखिए आप जो है परीक्षा में पास हो या फेल हो ये कोई मायने नहीं रखता, ये आपकी चंद भर की खुशी है। इसी खुशी से आप आगे की रास्ता को तय करेंगे। देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिजल्ट को लेकर के हताहत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? शिक्षक और गार्जियन के दबाव में। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, अमित प्रजापति न्यूज नाम से है वो वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक को बच्चे के साथ कैसा रोल करना चाहिए मैंने बखूबी उसमें समझाया है। देखिए रिजल्ट कैसा भी हो, बच्चा अगर मेहनत किया है, मेहनत के अनुसार भी रिजल्ट नहीं आया है, और देखिए सच्चे दिल से लगन है, मेहनत है, तो कोई भी रिजल्ट आए बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन होता है कभी कभी कि कोई बच्चा खूब मेहनत किया लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं बन पाया, तो उस पर लोग हताहत होकर के गार्जियन हो या जो शिक्षक है वो बच्चों पर प्रेशर दे देते हैं। तो खूब पढ़ा है, खूब कोचिंग गया, ठीक ना, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आया तो भविष्य में क्या करोगे, ऐसे वैसे दबाव बन जाता है जब बच्चे पर, तो मानसिक रूप से वो जो है कमजोर हो जाता है और वो क्या करे उसे यह समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि आप बच्चों पर दबाव न बनाएं, उसे ये समझाएं कि ठीक है ये रिजल्ट जो भी आया है आगे से और मेहनत करो और अच्छे अंक लाओ और अपनी सफलता को निरंतर प्रयास करते रहो। तो कहने का मतलब है कि उसका पैर खींचने की वजह से हम उसको प्रोत्साहित करके, उसको खुश करके, उस कठिन परिस्थिति में भी उसको खुश करके उसको आगे बढ़ने की रास्ता दिखाएंगे। उसी में गार्जियन और शिक्षक की एक महानता होती है। ये नहीं कि हम उस पर दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आ गया तो तू आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकता है। आप उसके भविष्य निर्माता नहीं है, आप उसके लिए गाइड कर सकते हैं। कब किसकी किस्मत कब कहाँ चमक जाएगी कोई नहीं जानता है। बच्चा है, आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं और आगे बढ़ने की रास्ता को दिखा सकते हैं। गार्जियन और शिक्षक का यही फर्ज होना चाहिए। ये नहीं कि अपने पहले से ही अपने रिजल्ट को लेकर वो बच्चा दुखी है तो उसको और ऊपर से दबाव बना दें ताकि वो बच्चा मन ही मन कमजोर हो जाए और कुछ गलत कदम उठा ले। ऐसे ही बच्चे हमारे हर साल रिजल्ट आने के बाद आपको सुनने को मिलता है कि फलाना जगह का बच्चा रिजल्ट सुन करके किसी के दबाव में आकर के या किसी के कुछ कहने पर या किसी का कोई बात सुन करके वो मानसिक रूप से कमजोर होकर खुदकुशी कर लिया। तो ऐसे रास्ते पर न जाने दें, ये आपकी भूमिका है। आप अपने बच्चों को दबाव ना दें बल्कि उसको प्यार से समझा करके आगे की ओर बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करें। अतः आप अपने बच्चों को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, पा सकते हैं। बच्चों का प्यार पाने के लिए उनका दिल जीतना होता है, ना कि उनका दिल दुखी करना होता है। इसलिए हम लोग रिजल्ट को लेकर हताहत न हो, जो भी आएगा अच्छा आएगा और नहीं भी आएगा तो हम लोग आगे खुश होकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर इससे भी अच्छा नंबर लाएंगे। इसमें हताहत होने की कोई जरूरत नहीं है।
अतः आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, रिजल्ट को लेकर के परेशान नहीं होना है। रिजल्ट आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, रिजल्ट आपका दे देगा। अतः महावीर क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्लास नहीं ब्रेक होगा, हमेशा चलेगा। हम लोग अब इस क्लास के माध्यम से, महावीर क्लासेस चैनल के माध्यम से 9th और 10th क्लास का एक स्पेशल बैच चलेगा, जिसमें आपका मैथ और साइंस को शुरू से जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपको शुरू किया जाएगा। आप कहीं भी हैं, किसी भी देश के कोने में हैं, आप घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से महावीर क्लासेस चैनल के अंतर्गत आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और बहुत जल्द ही 10th के बाद 12th का भी एक बैच चलेगा, जो आर्ट का होगा, धीरे धीरे साइंस में भी होगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास जो भी मेरा वीडियो है वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।